हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जब भी मैं पेपर में कुछ अलग चीज़ देखता हूं तो उसका ज़रूर मैं फ़ोटो लेता हूं और मैं सोचता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं। चलिए, ऐसी खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी है साजन वीर अग्रवाल की। ये उद्यमी और समाज सेवी हैं। ज़रूरतमंदों को कपड़ा बांटने की मुहिम से जुटा नौजवान। साजन उनके साथी जो ज़रूरतमंदों को कपड़ा बांटते हैं और इस काम के ज़रिए देश में सांप्रदायिक सामाजिक भाईचारे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। किसी हिंदू माँ या बहन की साड़ी किसी गैर हिंदू गरीब के काम आ रही है तो किसी मुस्लिम, सिख या ईसाई के कपड़े किसी हिंदू का बदन ढक रहे हैं। एक सफल सुखद जीवन को किन कसौटियों पर कसा जाता है। स्नेह से सरोवर बचपन, अच्छी तालीम, मनचाही नौकरी, हम ख्याल जीवन साथी और फर्माबरदार औलाद। मगर एक मानीखेज ज़िंदगी आपसे कुछ अलग मांगती है। वह परखती है कि आप दूसरों के कितने काम आए। इस दुनिया को कुछ और बेहतर बनाने में आपने क्या योगदान दिया। यही सब काम भी, ये सब जो खूबसूरत काम हैं, यहाँ से जाने के बाद भी इंसान को ज़िंदा रखती है। आदमी अपने काम से जाना जाता है, अपने कर्मों से जाना जाता है और इसके लिए किसी ऊंचे ओहदे और या सियासतदान होना लाजिम नहीं, बस ऐसी ज़िंदगी की कामना होनी चाहिए। नौजवान साजन वीर अग्रवाल उसकी एक और मिसाल है। करीब 32 साल के साजन की परवरिश गुरुग्राम के एक संपन्न परिवार में हुई। साल 2001 की बात है। साजन उस समय 9 साल के रहे होंगे। 26 जनवरी की सुबह गुजरात के भूज में आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। करीब 20,000 लोग मारे गए थे, लाखों बेघर हो गए। अपने हमवतनों की पीड़ा देख पूरा हिंदुस्तान कराह उठा था। हर तरफ से भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। साजन को भी स्कूल से एक पर्चा मिला जिसमें अपील की गई थी, जिस चीज़ की भी मदद कर सकते हो ज़रूर कीजिए। स्कूल में एकत्र राहत सामग्री को बड़े बड़े कार्टन में पैक किया गया था ताकि उनको भूज भेजा जा सके भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। एक दिन साजन ने 2 शिक्षकों का आपस में बात करते हुए सुना कि काश ये सामान वास्तविक पीड़ितों तक पहुंच जाए। यह एक वाक बालक साजन के दिमाग में कहीं अटक गया था। साल 2006 में वह गुरुग्राम के हेरिटेज स्कूल में आ गए थे। उन्हीं दिनों उन्हें सोशल मीडिया नेटवर्क ऑरकुट और हाई5 के बारे में पता चला और इनके ज़रिए वह दोस्तों से खूब बातें करते। बाद में साजन ने फेसबुक को अपना माध्यम बनाया। साल 2010 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आ गए। इस दौरान ही उन्होंने गहराई से महसूस किया कि फेसबुक को सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी लोग बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2013 की बात है। साजन उस वक्त अपने ग्रेजुएशन के आखिरी हिस्से में थे। जून 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ ने 5,500 से भी अधिक जिंदगियां ली थी। गांव के गांव बह गए थे। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था तो की थी, मगर साजन ने महसूस किया कि उन हतभागी लोगों की एक और ज़रूरत है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और वह है कपड़ा। पीड़ितों के सारे कपड़े भी तो दरिया में चले गए थे, मगर एक जिम्मेदार नौजवान के तौर पर साजन का यह मानना था कि हर चीज़ के लिए हमें सरकार से उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए। वह अपने तय कुछ करना चाहते थे, मगर कैसे करें समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक दिन घर के बाहर अपनी ही कदकाठी का सफाई कर्मी सड़क साफ करता हुआ दिखा तो महज बनियान में था। साजन ने उसे अपनी एक शर्ट देते हुए कहा, भैया इसको पहन लो। उस सफाई कर्मी के चेहरे पर पसरी मुस्कान ने साजन के मर्म को छू लिया था। उन्होंने उसकी एक तस्वीर ली और उससे पूछा, क्या मैं इसे फेसबुक पर डाल सकता हूँ? उसे भला क्या एतराज़ होता। साजन ने अपने फेसबुक पेज पर वह तस्वीर डाली और उसे पिता को टैग कर दिया। पिता के दोस्तों, नाते और रिश्तेदारों के जरिए वो तस्वीर एक बड़ी पहल की बुनियाद बन गई। एक दिन माता पिता कहीं गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में साजन ने अपने सारे पुराने कपड़े निकाले और अपने आसपास के ज़रूरतमंदों में बांट दिया। साल 2013 में 21 वर्षीय साजन सॉफ्ट बैंक में कम्युनिटी मैनेजर बन चुके थे। 6 माह के बाद ही अमेरिकन एक्सप्रेस में और अच्छा मौका मिल गया, मगर मन में परोपकार का जो बीज अंकुरित हुआ था वह लहलहाने को ठाटे मारने लगा था।
वह हर वीकेंड में दोस्तों और रिश्तेदारों से कपड़े एकत्र करने और ज़रूरतमंदों में बांटने लगे। फरवरी 2014 में साजन ने एक गैर लाभकारी संगठन क्लॉथ बॉक्स फाउंडेशन की नींव रखी, मगर स्कूल के 2 शिक्षकों की उस चिंता ने उन्हें हमेशा सजग बनाए रखा कि असली ज़रूरतमंदों को मदद पहुँचनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया की ताकत से वाकिफ साजन ने इस संस्था के जरिए कपड़ा वितरण की सारी तस्वीरें संगठन के फेसबुक पेज पर अपलोड करना शुरू कर दिया, ताकि दानदाताओं को इत्मीनान रहे। इस मुहिम के खूबसूरत पहलू यह भी है कि साजन और उसके साथी इस कार्य के जरिए देश में सांप्रदायिक सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा भी दे रहे हैं। साजन अब तक 7 लाख किलो से भी अधिक पुराने कपड़ों से बैग और कंबल लिहाफ बनवाकर गरीबों में बांट चुके हैं। जाहिर है उनके इस काम को देश दुनिया ने सराहा है। मार्क ज़करबर्ग ने भी साजन के इस प्रयास की काफ़ी सराहना की। पुराने कपड़ों को फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए फोर्ब्स ने उन्हें 30 अंडर 30 एशिया की सूची में शुमार किया था, तो भारत सरकार भी उनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित कर चुकी है। जिस उम्र के अनगिनत नौजवान अपने बुनियादी नागरिक फ़र्ज तक नहीं निभा पा रहे हैं, साजन वीर अबरोल एक लैंपपोस्ट की तरह उन्हें राह दिखा रहे हैं। देखिए करने के कितने काम हैं, बस करने का एक जिगरा चाहिए, एक हिम्मत चाहिए और नेक नियति चाहिए। इसलिए नेक नियत से कोई काम को शुरू करें तो ज़रूर उसमें आगे बढ़ने की राह खुल जाती है। तो ये खूबसूरत सी स्टोरी वीर अबरोल। चलिए मिलते हैं एक और खूबसूरत सी स्टोरी के साथ। बने रहें हमारे चैनल एडीके नो के साथ।